मत्ती 5:14 आयत से लेकर 16 आयत तक। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हमारे गिर्द दुनिया में बहुत ज्यादा अंधेरा बढ़ता जा रहा है। नफरत, झूठ और बेसुकूनी है। हम एक दूसरे से सवाल करते हैं कि उम्मीद कहाँ है, रास्ता कहाँ है। लेकिन हम ईमानदारों के लिए खुदावंद का पैगाम है कि तुम दुनिया के नूर हो। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है। रोशनी खामोश होती है लेकिन इसका असर बहुत ताकतवर होता है। अंधेरे में रास्ता दिखाती है, खौफ को खत्म करती है, उम्मीद पैदा करती है। एक छोटी सी रोशनी भी बड़े अंधेरे को शिकस्त दे सकती है। इस तरह एक सादा सी नेकी भी किसी दूसरे की जिंदगी को बदल सकती है। सवाल यह पैदा होता है कि असल नूर या रोशनी क्या है। हम अपनी ताकत से हकीकी नूर नहीं बन सकते। असली नूर और रोशनी खुदावंद यीशु मसीह में है। जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा दिल बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी अंधेरी जिंदगी में नूर आ जाता है। बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि जो मसीह के साथ चलता है वो अंधेरे में नहीं रह सकता। जैसे चांद खुद रोशन नहीं होता बल्कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, इसी तरह हम खुद असल रोशनी नहीं हैं, बल्कि जब हम यीशु के नूर में चलते हैं तो फिर हम यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें कोई बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम अपने छोटे छोटे कामों से उसके नाम को जलाल दे सकते हैं। जैसे कि हम सच बोलना, मोहब्बत दिखाना, माफ करना, दूसरों की मदद करना। जब हम ऐसा करते हैं तो लोग हमारी जिंदगी में खुदावंद को देखते हैं और हम दूसरों के लिए ठोकर का नहीं बल्कि तरक्की का बाइस बनते हैं। जब हम यीशु के नूर में चलते हैं तो हमारी जिंदगी खुद दूसरों के लिए उम्मीद बन जाती है।